और फादर की अरेंज हुई है। बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं। कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है। ये सब हमारा कल्चर। ना कानून से ऊपर जज है, ना वकील है, ना कोई धर्मगुरु है, ना कोई आम आदमी है। कानून सर्वोपरि है, और कानून अगर सर्वोपरि है तो कानून में सबसे सर्वोपरि है सर्वोच्च न्यायालय। जब सर्वोच्च न्यायालय इस बात को कह रहा है आपको पूरी पूरी अथॉरिटी है, आप कहीं भी कभी भी किसी के साथ लिव इन में रह सकते हैं, शर्त यह है कि यू मस्ट। आप ध्यान से देखना, ये जो वीडियो भी चल रही है इसमें खुशबू पांडे कुछ बोल रही है, और दूसरी लड़की जिसका आप कोई नाम नहीं जानता, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं, खुशबू पांडे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस अननोन लड़की को, आई डोंट नो हर, वो कौन है कौन नहीं है, आप भी नहीं जानते होंगे वो कौन है कौन नहीं है, बट पब्लिकली उसका फेस जो है आया है, तो उसको कहीं ना कहीं थ्रेट दी गई है, चप्पल मार देंगी या कुछ ऐसे कर देंगी। तो ये भी कानूनन अपराध है। खुशबू पांडे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये कानूनन अपराध है। आप किसी को अगर पब्लिकली थ्रेट दे रही हैं तो गलत है। आप पे अगर कहीं कोई चाहे तो मानहानि का भी केस कर सकते हैं, अगर वो लड़की चाहे तो। मैं उस लड़की के फेवर में इसलिए हूं कि वो लड़की अपनी जगह सही है। कैसे सही है? वो कह रहे कि लिव इन में रह सकते हैं, ऑफ कोर्स रह सकते हैं। आपको हेलो, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे आज फिर से हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित विषय की, और चर्चित विषय है प्रेमानंद महाराज और आचार्य अनिरुद्धाचार्य। इन दोनों ने कुछ लिव इन के बारे में, कुछ महिलाओं, कुछ लड़कियों के बारे में कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है। काफी लोग इस पे अपनी टिप्पणियां, टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। आपने रिसेंट में एक बहुत चर्चित वीडियो देखी होगी, पांडे लड़की है वो, और उनका नाम है खुशबू पांडे। आपने देखा होगा, वायरल वीडियो हो जा रही है, काफी अच्छे उस पर व्यू आ रहे हैं, लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट में हैं। मैं आपका दोस्त एडवोकेट गोपाल शर्मा इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि खुशबू पांडे कहां तक सही है या फिर कहां तक वो गलत है। ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। कानूनी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय है भारत का। अगर कानून में कोई बात अगर कही जानी है और हर व्यक्ति, हर प्रदेश, हर क्षेत्र पे एप्लीकेबल होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं जजमेंट की बात करूं, 4 जून 2021 एक केस को मैं आपको बताऊंगा, केस लॉ के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इंटरकास्ट लड़का लड़की थे, पंजाब एंड हरियाणा की बात है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वो प्रोटेक्शन के लिए गए। उन्होंने बोला कि हमें समाज से खतरा है, हम लिव इन में रह रहे हैं, परंतु समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उन लोगों को न्याय ना देकर उसको डिसमिस कर दिया। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसने भी कोर्ट का जो जजमेंट था वो भी इनके अगेंस्ट गया था। कोर्ट कहती है कि समाज में पब्लिकली अभी तक भी लिव इन को मान्यता नहीं दी गई है। इसी वजह से इन कपल्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाना पड़ा, और 4 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 21, संविधान में जो आर्टिकल 21 दिया गया है, उसमें कहा गया है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और उसमें साथ साथ प्रॉपर्टी का भी हवाला दिया गया है। तो उस संविधान के आर्टिकल के तहत कोई भी व्यक्ति इजीली लिव इन में रह सकता है, कोई कानूनी अपराध नहीं है। अब हम फिर से बात करते हैं खुशबू पांडे की टीका टिप्पणी के ऊपर। खुशबू पांडे कहती है कि लिव इन में रहना अपराध है, या लिव इन में रह रहे हैं तो समाज को जो है हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है खुशबू पांडे जी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगा, और उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा जो खुशबू पांडे के जाने अनजाने समर्थक हो रहे हैं बिना कानून को जाने। यू नीड टू अंडरस्टैंड हमारा कानून क्या कहता है। देखो, एक कानून में एक बात कही गई है, नोबडी इज अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो कानून से ऊपर खुशबू पांडे भी नहीं है। और मैं एक बात और कहूंगा, सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगेगी, कानून से ऊपर कोई महाराज, कोई धर्मगुरु, या कोई भी किसी भी धर्म का हो, कोई भी ठेकेदार कानून से ऊपर नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ, नाइदर जज नॉर एडवोकेट। ना कानून से ऊपर जज है, ना वकील है, ना कोई धर्मगुरु है, ना कोई आम आदमी है। कानून सर्वोपरि है, और कानून अगर सर्वोपरि है तो कानून में सबसे सर्वोपरि है सर्वोच्च न्यायालय। जब सर्वोच्च न्यायालय इस बात को कह रहा है आपको पूरी पूरी अथॉरिटी है, आप कहीं भी कभी भी किसी के साथ लिव इन में रह सकते हैं, शर्त यह है कि यू मस्ट बी, अगर आप लड़की हैं तो यू मस्ट बी अबव 18 ईयर्स, आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप लड़के हैं तो शर्त यह है आप 21 प्लस होने चाहिए। और यही शर्त आपकी कोर्ट मैरिज को भी बताती है।
आज भी हम देखते हैं बहुत से गांव में, जिलों में, प्रदेश में, इतने स्टेट्स में हम देखते हैं कि आज भी लोग कोर्ट मैरिज को भी कहते हैं गलत है। लिव इन तो चलो बहुत बाद की बात हो गई, बट ऐसा नहीं है। आपके अधिकार कानून में दिए गए हैं, कानून आपको मान्यता देता है। अगर आप लड़की हैं और आप 18+ हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप पात्रता रखती हैं, आप कोर्ट मैरिज भी कर सकती हैं, आप लिव इन में भी रह सकती हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग बाय माई सेल्फ, मेरे खुद के शब्द नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको मान्यता देता है। हम कोई नहीं है भाई ये बात कहने वाले, कानून मान्यता दे रहा है, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं इसी वीडियो में खुशबू पांडे के अगेंस्ट जो लड़की थी, वो कह रही थी कि लिव इन में रह सकते हैं। देखो वो गलत नहीं थी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, कानून कहता है कि वो लड़की भी गलत नहीं है। अगर कोई लिव इन में रहना चाहता है, जब अपना कानून ही मान्यता दे रहा है कि आप लिव इन में रह सकते हैं, तो व्हाई नॉट, आप लिव इन में रहें और लिव इन में रह के अपने जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वो दूसरी लड़की है, आई डोंट नो हर हु इज शी, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई लड़की या कोई लड़का, दोनों कपल लिव इन में भी रहना चाहते हैं और उनको कोई रहने से मना करता है, I'm not talking about society, बट अगर सोसाइटी कह रही है कि नहीं रह सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उस कपल का कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनका लीगली इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। और आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं कि हाँ आई वांट टू बी इन लिव इन रिलेशनशिप एंड दैट पर्सन, फैमिली भी हो सकती है या कोई भी हो सकती है, ये इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की, तो अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने लीगल जो राइट्स हैं उनको बचा सकते हैं, तो इस तरह की लीगल अपडेट्स या फिर लीगल जानकारी, अगर कंसल्टेशन आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऊपर साइड मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप में भेज के मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर साथ साथ में एक चीज और इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, लेट्स सपोज इट्स नॉट अबाउट ओनली लिव इन रिलेशनशिप। अगर कानून में बहुत जगह पे ये भी तो देखा गया है ना कि लड़का लड़की कोर्ट मैरिज नहीं करने देते हैं अपनी रूढ़िवादी सोच के तहत। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गड़बड़ होगी, कोई नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डायरेक्ट जाके अगर 18 का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है लड़की का और लड़के का 21 है, तो आप डायरेक्ट जाके कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। तो इस तरह की लीगल अपडेट्स आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब भारी बढ़ गया आज ये वीडियो भाई, इतनी ऊंची